बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस नॉट अलाउड टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जी, इसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सेल होती है तो कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं और इसमें कुछ लिमिट भी है कि कितनी सेल हो सकती है। तो आइए इसे डिटेल से देखते हैं। इसे सेक्शन 21 और सब सेक्शन क्यू डील करता है। तो इसे हम देखते हैं फ्रॉम अक्टूबर 1 2020। तो ये इफ़ेक्टिव है अक्टूबर 1 2020 से कि कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स हों, यानी उतनी सेल्स के अगेंस्ट जितनी अनरजिस्टर्ड को हुई है। अनरजिस्टर्ड का मतलब है अनरजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, कि जिसे होना चाहिए था और वो नहीं है। और ऐसे कस्टमर को सेल होती है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से, तो जितनी सेल होती है तो उसी तनासब से, उसी प्रोपोर्शन से जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें से वो देखा जाएगा और उतने एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे। तो उसमें कुछ 2-3 शराइत भी हैं और इसमें हम एक एग्जांपल भी आगे चल के देखेंगे। तो ये उसका फार्मूला क्या है, जितने एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे A डिवाइडेड बाई B इंटू C, जबकि A जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन है क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट, और B इज़ द टर्नओवर है, और C जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसमें एक लिमिट ये है कि एक पर्सन को एक साल में 100 मिलियन या उससे ज़्यादा सेल हुई हो। अगर 100 मिलियन से कम किसी अनरजिस्टर्ड को सेल हुई है तो फिर उसके हवाले से कोई एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, यानी पर पर्सन 100 मिलियन से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड को सेल होगी, तब ये इफ़ेक्टिव होगा। और जो टोटल डिडक्शन है वो 10% ऑफ टोटल डिडक्शन से ज़्यादा डिसअलाउ नहीं होगा। तो फ़र्ज़ किया अगर 15% बन रही है तो 10% तक ही डिसअलाउ होगा। तो आइए इसे एक एग्जांपल की सूरत में भी देखते हैं। उसमें टोटल एक्सपेंसेस क्लेम जो हैं वो सपोज़ 85,43,000 हैं। टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर जो है वो 21,63,00,000 हैं। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड 1% वो 8,42,700 हैं, और सेल टू अनरजिस्टर्ड एन अदर पर्सन, वो दूसरे पर्सन को ये 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो जो 8,42,000 है, इस हवाले से, इस रेफरेंस से तो कोई एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, ना कोई इसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये क्योंकि जो दूसरे पर्सन को 100 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, तो इस हवाले से हम देखेंगे कि जो पहले हमने फार्मूला देखा है उसके हवाले से कितना एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट बनता है। तो वो मतलब 85,43,000 डिवाइडेड बाई 21,63,00,000, और ज़रब जो है वो ये अनरजिस्टर्ड जो हमने 100 मिलियन से ऊपर एक पर्सन को की है, तो ये आता है जी 39,82,000। जबकि अगर हम 10% टोटल डिडक्शन देखें तो वो 8,54,300 बनता है। तो उसमें जो लिमिट है वो एक लिमिट ये भी उन्होंने लगाई है कि 10% से ज़्यादा नहीं होगा डिसअलाउ। तो डिडक्शंस जो है वो क्योंकि 39 लाख और 8,54,000, 8,54,000 से बढ़ना नहीं चाहिए जो टोटल एक्सपेंस है डिसअलाउ की। तो जो डिडक्शन नॉट अलाउड वो बनता है 8,54,300। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।